हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आवश्यक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है इससे आपका रोज़ पाला पड़ता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटते समय आंखों में आंसू आने लगते हैं। मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन होता है। लहसुन और मूली खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। इसके पहले आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बताते हैं कि प्याज काटते समय आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि प्याज तो हर किसी ने काटा होगा अपनी ज़िंदगी में, और जब महिलाओं की बात हो तो उन्हें रोज़ ही किचन में खाना बनाते समय प्याज काटना पड़ता है। लेकिन रोज़ के इस काम में आंसू भी तो खूब निकलते हैं। आंसू निकलने के कारण ही 2 मिनट में कटने वाले प्याज को काटने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर आंसू क्यों निकलते हैं। दरअसल प्याज में एक साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नाम का रासायनिक तत्व होता है जो प्याज को काटने के दौरान हमारी आंखों की लेक्राइमल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है। इस वजह से ही प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसका इलाज क्या है, हम कैसे करें कि जो है प्याज काटते समय आंखों से आंसू ना निकलें। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं दोस्तों। प्याज काटते समय आंखों से आने वाले आंसुओं को रोकने के लिए प्याज में उपस्थित साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड को ठंडा करना होगा, जिससे कि वह काटने के दौरान हवा में रिलीज ना हो, फिर आंखों के संपर्क में ना आए। इसके लिए ये ट्रिक्स अपनाएं। इन ट्रिक्स को आजमाते समय आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे और प्याज तुरंत कट भी जाएंगे। पहले तो ये है कि आप इसे ठंडे पानी में डालें। प्याज काटने से पहले उसे छीलकर 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में डाल दें। इससे प्याज का रासायनिक तत्व साइन प्रोपेंथियल एक्स ऑक्साइड ठंडा हो जाएगा और प्याज काटते समय वह हवा में रिलीज नहीं होगा। इससे प्याज काटते समय आंखों में आंसू नहीं आएगा। दूसरा टिप्स ये है कि आप जिस जगह प्याज काट रहे हो उस जगह में मोमबत्ती या लैंप जला दें। ऐसा करने से प्याज काटने के दौरान निकलने वाली गैस मोमबत्ती या लैंप की तरफ चली जाएगी, जिससे कि गैस आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी और आपकी आंखों में आंसू नहीं आएगी। तीसरा टिप्स ये है कि पंखा बंद कर दें। प्याज काटते समय पंखा बंद कर दें, इससे गैस हवा में रिलीज होकर आपकी आंखों तक नहीं आएगी। च्युइंगम या ब्रेड चबाएं। प्याज काटते समय आप ब्रेड का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं। इससे प्याज से निकलने वाली गैस से आंखों की लेक्राइमल ग्लैंड उत्तेजित नहीं होगी और आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। अगला टिप्स ये है कि जीभ बाहर निकालें। प्याज काटते समय आप नाक की बजाय मुंह से सांस लें और इस दौरान जीभ को मुंह से हल्का बाहर निकालें। इससे भी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ जो है आसान तरीके जिससे आप जो है प्याज को आसानी से काट सकते हैं और आपकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि मिर्च काटते समय, मिर्च काटने के बाद हाथों में बहुत जलन होने लगता है और यह जलन बहुत देर तक बना रहता है और हम अपने हाथों से अपने शरीर के जिस भी भाग को छूते हैं वहाँ भी जलन प्रारंभ हो जाता है। भूल से अगर यह आंखों में लग जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। कई लोगों को मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन होने लगती है और यह जलन काफ़ी देर तक कष्ट देती है। यही नहीं, जब मिर्ची की जलन वाले हाथ गलती से चेहरे, आंख और नाक पर लग जाएं तो इन पर भी जलन होने लगती है। अगर आपको भी अक्सर मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं। क्या घरेलू नुस्खे हैं? एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, दही या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिर्च काटते समय ग्लव्स पहने। एलोवेरा जेल लगाएं। अगर बहुत देर तक मिर्च काटने से हाथों में जलन होने लगती है तो इस जलन को शांत करने के लिए एलोवेरा जेल लगाना बेहतर हो सकता है, क्योंकि यह कई औषधीय गुणों से समृद्ध होता है। राहत के लिए एलोवेरा जेल से हाथों की 2 मिनट तक मसाज करें। इससे न सिर्फ हाथों की जलन से तुरंत राहत मिल सकती है बल्कि एलोवेरा जेल से हाथों को ठंडक भी मिल सकती है। दही या दूध का इस्तेमाल करें। जब मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन होने लगे तो इससे राहत पाने के लिए कुछ दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दही और दूध शामिल हैं। राहत के लिए दही से अपने हाथों की कुछ देर तक मसाज करें। अगर घर पर दही ना हो तो ठंडे दूध में कुछ देर के लिए अपने हाथों को डुबो कर रखें। यकीनन ऐसा करने से आपके हाथों की जलन से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा।
फिर आता है नारियल का तेल, भी इसमें काम आएगा। मिर्ची काटने के बाद हाथों में जलन होने पर नारियल के तेल का इस्तेमाल करना भी एक घरेलू उपचार साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक कारगर हीलिंग एजेंट के रूप में काम कर सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो घाव को जल्दी भरने में मदद कर सकते हैं। जलन से राहत पाने के लिए कुछ देर तक नारियल के तेल से हाथों की मसाज करें। फिर अगला पॉइंट है ग्लव्स पहने। अंग्रेजी की एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी पहले से ही सावधानी बरतना बाद में इलाज कराने से बेहतर होता है। इससे हमारा मतलब यह है कि जब भी आप मिर्च काटने वाले हों तो अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लें। ऐसा करने से आपके हाथों में जलन नहीं होगी। तो दोस्तों ये रहा जो है मिर्च की जलन से बचने के उपाय। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लहसुन और प्याज खाना सभी को पसंद है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन प्याज और लहसुन किसी भी खाने में खास फ्लेवर ऐड करता है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसे खाने के बाद मुंह से बदबू आती है जो कहीं भी किसी को भी शर्मिंदगी में डाल सकती है। प्याज और लहसुन दोनों में सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें तीखापन आता है और यह खाने को खुशबूदार भी बनाते हैं। अगर शोध की माने तो प्याज और लहसुन में एलिसिन, अलायल मिथाइल सल्फाइड और सिस्टीन सल्फोऑक्साइड जैसे कुछ खास स्ट्रॉन्ग कंपाउंड पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसके सेवन से मुंह से बदबू आती है। जब प्याज या लहसुन को काटा जाता है तो इसमें से अलायल मिथाइल निकलता है और जब हम इसे खाते हैं तो यह कंपाउंड रक्त प्रवाह में मिलकर सांस लेते वक्त गंदी बदबू के रूप में निकलता है। ऐसे में प्याज और लहसुन की बदबू से बचना है तो आपको ये उपाय जो है करना पड़ेगा। दोस्तों एक्सपर्ट की माने तो प्याज या लहसुन में मौजूद कंपाउंड जिनसे बदबू आती है को दूध बहुत तेज़ी से कम कर सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि प्याज लहसुन खाने और उसके बाद दूध पीने के बीच कम से कम 15-20 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए। डेंटिस्ट सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद सेब जरूर खाना चाहिए क्योंकि सेब में मौजूद एंजाइम सल्फर कंपाउंड को तोड़ते हैं जिससे मुंह से बदबू नहीं आती है और यह हमारी सांस को तरोताज़ा बनाता है। आप सेब खाने के अलावा फ्रेश जूस भी पी सकते हैं। मुंह से आने वाली प्याज और लहसुन की बदबू को दूर करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है पानी पीना। खाने के बाद गुनगुना पानी पीने से यह मुंह को नमी देता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और बदबू भी दूर करता है। दोस्तों प्याज या लहसुन खाने के बाद मुंह से आने वाली बदबू को दूर करने का एक और अचूक उपाय है। पासले की ताज़ी पत्तियां खाने से केवल मुंह की बदबू दूर नहीं होती बल्कि मुंह की सफाई भी हो जाती है। आप हरी धनिया की पत्तियां भी चबा सकते हैं। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्याज और लहसुन से आने वाली बदबू को दूर करने में काफ़ी कारगर है। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाएं और खाना खाने के 15 मिनट बाद इस पानी से 3 से 4 बार कुल्ला करें। आप च्युइंगम भी चबा सकते हैं। प्याज या लहसुन खाने के बाद शुगरलेस च्युइंगम चबाने से यह लार को बढ़ाता है जिससे बदबू चली जाती है और हार्मफुल बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। सौंफ और इलायची चबाने से मुंह की बदबू दूर होती है। अगर इन दोनों को गुनगुना पानी के साथ चबाया जाए तो असरदार रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने जो है कि लहसुन प्याज खाने के बाद मुंह से आने वाली बदबू को कैसे दूर करें। साथ ही दोस्तों यह भी बताना चाहूँगा कि मूली भी एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत पौष्टिक होता है, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि मूली खाने के बाद भी जब डकार आती है तो मुंह से अजीब टाइप की बदबू निकलती है। तो इसे भी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? मुंह की किसी प्रकार की बदबू को दूर करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी के इस्तेमाल से मुंह की बदबू को कम किया जा सकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट होते हैं जिससे दुर्गंध दूर होती है। दूसरा तो यह है खूब पानी पिएं। पानी पीने से मुंह फ्रेश बना रहता है और दांत में फंसे खाने के तत्व निकल जाते हैं जिससे मुंह में खाना सड़ता नहीं। मुंह बार बार साफ होता रहता है जिससे दुर्गंध नहीं आती है। अनार के छिलके को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करने से भी मुंह की बदबू दूर होती है। सूखा धनिया भी एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है। इसे मुंह में रखकर चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। तुलसी की पत्ती चबाने से भी मुंह की बदबू दूर होती है। साथ में मुंह में अगर कोई घाव है तो तुलसी उसके लिए भी फायदेमंद है। सरसों के तेल और नमक से मसाज करें। इससे करने से मसूड़ों की मसाज करने से मसूड़े स्वस्थ होते हैं और बदबू पनपने का खतरा भी कम हो जाता है। लौंग और सौंफ का सेवन कर सकते हैं। मुंह में लौंग रखकर चूसने से बदबू तो कम होती है, साथ ही दांतों के दर्द में भी रामबाण उपाय है। इसके साथ साथ आप अमरूद की कोमल पत्तियों को चबाने से भी दुर्गंध जो है मुंह की पल भर की में दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये हैं कुछ तरीके, कुछ टिप्स हैं जिससे आप रोज़ाना होने वाली इन जो है असहज स्थितियों से बच सकते हैं
और आप शर्मिंदगी महसूस करने से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या खाना खाए हैं, सामने वाला हमारी जो है दुर्गंध से या हमारी मुंह की बदबू से समझ जाता है और हमें टोक देता है कि प्याज खा के आए हो क्या, लहसुन खा के आए हो क्या, मूली खा के आए हो क्या, बैगन का भरता खा के आए हो क्या। ऐसी चीज़ें हैं जो खाने के बाद जो है हमारे मुंह में हमारी सांसों के साथ उनका जो है जो गंध है वो शामिल रहती है, और हम जब किसी के सामने आते हैं और सांस लेते हैं या डकार लेते हैं तो वो गंध जो है उसके नाक तक पहुंचती है, जो उसे असहज महसूस होती है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मैंने जो टिप्स आपको बताए हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ सिमिलर वीडियोज़ लेकर के, कुछ ज़रूरी जानकारियाँ लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।